हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तदं रूपं सदाम्यहं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसहगण ललिता श्रीविशाखानिवांसस्य हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमारा टोटल 10 क्लासेस कंप्लीट हो रहा है फॉर्चुनेटली, एंड थैंक यू सो मच। आप सबके पार्टिसिपेशन की वजह से ये हो पाया है। देखते ही देखते सितंबर में हमने शुरू किया था और आज 10वां मीटिंग हो रहा है हम दोनों के बीच। सो इसके लिए आपको ही सारा क्रेडिट जाता है। और डेट है नवंबर 27। आज का जो क्लास होगा उसको शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग आइस ब्रेकर करते हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद अंशवी जी, कान्हा जी, वरुण जी एंड दिशा जी। थैंक यू सो मच। सो आइस ब्रेकर का बहुत सिंपल क्वेश्चन है आज। विच इज योर फेवरेट सिटी और स्टेट इन इंडिया? कोई एड्रेस करेगा? आंसर तो सबको करना है। अंशु जी आप ट्राई करेंगे? अंशु जी आप, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा आवाज नहीं देखो तो। अब बोलिए, आप बोलिए, अब आ रही होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वैसे तो मैं यूपी की हूँ, तो यूपी मेरा फेवरेट हुआ, पर वैसे देखा जाए तो मुझे साउथ के स्टेट्स, वहाँ की सिटीज ज्यादा अच्छी लगती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, आपको वो जगह का नाम ले लेना जहाँ आप रहते हो, ठीक है ना? कान्हा जी आप ट्राई करेंगे? हाँ प्रभु जी, मुझे यूपी अच्छा लगता है और कश्मीर अच्छा लगता है। कश्मीर, ठीक है। ठंड वाली जगह आपको ज्यादा पसंद है ना? पिछली बार ग्रीनलैंड था, आज कश्मीर है। बढ़िया। दिशा जी आप ट्राई करेंगे? प्रभु जी मेरा फेवरेट सिटी मुंबई है। मुंबई, ग्रेट। आई न्यू दिस विल बी एन आंसर। ओके, हमारे साथ वरुण जी भी है, मुस्कान जी भी है, पूर्वी जी एंड पलक जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब प्लीज अपना वीडियोस ऑन रखिएगा। आप में से कोई ट्राई करेगा? पलक जी आप ट्राई करेंगे? विच इज योर फेवरेट सिटी और स्टेट? प्रभु जी अभी तो गुवाहाटी है। गुवाहाटी है, ओके ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू। पूर्वी जी आप ट्राई करेंगे? प्रभु जी राजस्थान। ओके, नाइस चॉइस। वरुण जी आप ट्राई करेंगे? वरुण जी शायद नहीं है। आयुष जी आप ट्राई करेंगे? आपका फेवरेट शहर या स्टेट कौन सा है इंडिया में? आसाम मेरा फेवरेट स्टेट है और दुबई मेरा फेवरेट कंट्री है। ओके, थैंक यू सो मच आयुष जी। मुस्कान जी आप ट्राई करेंगे? सर भुवनेश्वर, क्योंकि उसको इंडिया का स्मार्टेस्ट सिटी माना जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, रियली स्मार्ट आंसर, थैंक यू सो मच मुस्कान जी। सो ओके, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी से आंसर मिल गया। सो अब हम अपना क्लास को शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू थैंक कुलदीप जी, क्योंकि आज जो तिलक करके हमारे क्लास में, उनकी वजह से हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी पहचान है, ठीक है, कि हम वैष्णव है। सो थैंक यू सो मच। बट एट द सेम टाइम मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग सब जिनका वीडियोस ऑफ है, प्लीज अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन रखिएगा। बहुत छोटा सा सेशन है हमारा, और ठीक है, तो हम अपना शुरू करते हैं। हमने आज से 3 क्लास पहले, ठीक है, चैंटिंग के बारे में डिस्कस किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था और काफी लंबा भी चला, 1 घंटे जितने का था। आज हम लोग उसके बाद चैंटिंग वाले क्लास के बाद हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? कौन सा कहानी था? कोई
नाम बताएगा उस व्यक्ति का? अजामिल। जी, थैंक यू सो मच ऋषा जी, करेक्ट। अजामिल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, काफी कुछ समझने को मिला। उसके बाद हमने लास्ट क्लास किन का कहानी डिस्कस किया था, ये कोई बताएगा? ध्रुव महाराज। थैंक यू सो मच ऋषा जी, ध्रुव महाराज। लेकिन लास्ट क्लास जो है थोड़ा सा लेंथी हो गया था, इसलिए हमें बीच में रखना पड़ा। मैं आज क्या करूंगा, ध्रुव महाराज की स्टोरी को और बेटर तरीके से शुरू से एंड तक ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आज का क्लास कंप्लीटली पिक्चर्स के ऊपर होगा, तो देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी क्या होगा, मैं आपको पिक्चर्स दिखाते रहूंगा, ये एक स्टोरी है और मैं अपने मुंह से स्टोरी को बोलते रहूंगा। बट आई विल रिक्वेस्ट आपका जो पूरा ध्यान है स्क्रीन पे रहे, क्योंकि वो पिक्चर जो है ना चेंज होते रहेंगे, तो आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा, ठीक है? और मेरी बातों को सुनते रहिएगा, दैट विल बी ओके। सो we'll start. We also have Shaurya ji and Yash ji with us. Thank you so much for joining. Hare Krishna. So हम लोग अब अपना स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वही है, आपको मैंने आज वीडियो भी भेजा था YouTube पे, अगर किसी ने टाइम निकाल के देखा है तो वेरी गुड, वरना आप बाद में भी कभी देख सकते हैं। तो स्टोरी ऐसा है कि बहुत बहुत पुराने, ठीक है ना, बहुत पुराने युग के समय की बात है, और इसका रेफरेंस ये कहाँ से मिला, ये मैंने कहानी बनाया नहीं है, ये हमें श्रीमद् भागवतम से मिला है, श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो। तो ये जो कहानी है ध्रुव महाराज की, बहुत पहले की बात है। एक राज्य था हमारे देश में, उस राज्य के एक राजा थे, इनका नाम था उत्तनपद। आपको फोटो दिख रहा है ना राजा का, पीपीटी दिख रहा है? ओके ग्रेट। उत्तनपद इनका नाम था, ठीक है, ये राजा थे। इनकी 2 बीवियां थी, ठीक है। लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं उनका नाम था सुनीति, राइट में जो आप देख रहे हैं उनका नाम था सुरुचि। अब इन दोनों के नाम की जो मतलब है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। सुनीति जो है, नाम में है नीति, नीति मतलब बहुत कल्चर्ड है, मॉरल एथिक्स ये सब उनमें था, ठीक है, बहुत अच्छे कल्चर की थी। और सु मीन्स वेरी गुड, तो सुनीति वेल कल्चर्ड। लेकिन सुनीति जो थे, ये महारानी जो थी, वो बहुत बाहर से दिखने में बहुत प्रिटी नहीं थी, बाहर से दिखने में बहुत सुंदर, उतनी सुंदर नहीं थी, अंदर से हालांकि शी वाज वेरी नाइस। और राइट में जो आप देख रहे हैं इनका नाम था सुरुचि। सु मतलब वेरी नाइस और रुचि मतलब रुचि, इंटरेस्ट लेना, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। सुरुचि मतलब इनका सेल्फ, खुद के काम से मतलब रखना, थोड़ा सा सेल्फिश आप बोल सकते हैं, वैसे नेचर के थे ये। और ये जो है अलग थे थोड़े, ये बाहर से ज्यादा दिखने में खूबसूरत थे, ज्यादा सुंदर थे। तो जाहिर सी बात है राजा जो है उनको इनके प्रति ज्यादा आकर्षण होगा, तो सुरुचि के प्रति राजा को ज्यादा आकर्षण था, ज्यादा प्यार था, ज्यादा अट्रैक्शन था। सुनीति की तरफ उतना नहीं था। अब क्या हुआ, जो सुनीति है लेफ्ट में, उनका जो बेटा है वो हमारे स्टोरी के मेन हीरो ध्रुव महाराज, ठीक है, ये है उनका बेटा। राइट, ये जो है सुरुचि, इनके बेटे का नाम था उत्तम, ठीक है। 2 बीवी, दोनों से एक बेटा हुआ राजा को। लेकिन हमारे राजा जो है, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये थोड़ी ज्यादा ब्यूटीफुल थी सुरुचि, तो राजा जो है सिर्फ इन्हीं के महल, मतलब दोनों महारानी के अलग अलग महल होते थे, राजा सिर्फ और सिर्फ सुरुचि के महल में रहते थे, उनसे मिलते थे, उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे। सुनीति की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था, सुनीति के महल में वो जाते ही नहीं थे, आप मान लीजिए, एकदम रेयरली, ठीक है। ये था हमारा बेस स्टोरी का। अब एक दिन क्या हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज मैं पिक्चर से आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो उत्तम है यानी ध्रुव महाराज का स्टेप ब्रदर, वो अपने पिता के गोद में खेल रहा था, और उनकी स्टेप मदर जो है सुरुचि, द ब्यूटीफुल सुरुचि, वो भी थी। तो इनका फैमिली टाइम चल रहा था, गोद में खेल रहा है बच्चा। तो ध्रुव महाराज ने देखा, उनको बड़ा मन किया कि ये राजा कैसे खेल रहा है, मुझे भी मन है मेरे पापा के साथ ऐसे खेलने का। तो ही वॉज वेरी चीयरफुल, तो वो आगे बढ़े इनके पास, ठीक है, और उन्होंने कोशिश की कि इनके मतलब लैप पे चढ़ने का, इनके गोद पे चढ़ने का। तो राजा जो पिता होता है उनके लिए हर पुत्र प्रिय है, तो राजा ने इनको भी रिसीव करना चाहा, इनसे भी प्यार से बात करना चाहा। लेकिन उनकी जो स्टेप मदर है ध्रुव महाराज की, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उनको ऐसे ध्रुव महाराज को वहां से गोद से उठाने की कोशिश की। ध्रुव महाराज ने थोड़ा कोशिश किया, जैसे बच्चे जिद करते हैं ना किसी चीज को पकड़ के, ऐसे कोशिश की, बट ऑब्वियसली फेल। तो उन्होंने फाइनली उनको वापस गोद से उठा के नीचे खड़ा कर दिया। तो ध्रुव महाराज को बुरा लगा
कि क्यों मेरे पापा के जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सुरुचि जो है, जैसे कि हमने बोला, थोड़ी सेल्फिश नेचर की, सेल्फ इंटरेस्टेड थी, तो थोड़ी गुस्से में और थोड़ी इंसल्टिंग वे में उन्होंने एक बच्चे से कहा। और अहंकार सबसे बड़ी बात है, एक 5 साल के बच्चे के ऊपर अहंकार दिखाकर कहा कि तुम मेरे कोख से निकले हुए बच्चे नहीं हो, तुम भले इस राजा के बेटे हो लेकिन तुम मेरे बेटे नहीं, तुम किसी और माँ के बेटे हो, इसलिए तुम नहीं बैठ सकते। अगर तुमको इच्छा है बैठने का तो तुम जाके भगवान की पूजा करो, भगवान से रिक्वेस्ट करो अगले जन्म में सुरुचि के पेट से मैं जन्म लूं, ताकि राजा मेरे पापा का प्यार मिले। तो अभी हमें अगर ऐसे इतना कोई ड्रामेटिक बात बोले हुए जा रहे, ठीक है ना, क्या इमोशनल बना रहे, लेकिन एक 5 साल का बच्चा जो है उसको बहुत डीपली बात लगा और लगेगा भी। He was very emotional। हमें तो फर्क नहीं पड़ता हमारे एज में, बट उस बच्चे को तो सिर्फ अपने माँ बाप का प्यार चाहिए, तो वो बच्चा बहुत डिसहार्टेंड हो गया। और जैसा कि एक तरह से डांट दिया उनके स्टेप मदर ने, इंसल्ट किया, तो ही स्टार्टेड लुकिंग एट हिज फादर, पापा देखो ये क्या कर रहा है। अभी पापा जो है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। पापा वॉज मोर अट्रैक्टेड टू द ब्यूटीफुल वाइफ, सो वो उनकी बात सुनेंगी, और सुरुचि को पता था कि ये मेरी बात सुनेंगी क्योंकि मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं, तो इसीलिए वो होता है ना, थोड़ा कमजोर पड़ गया उनके आगे। तो राजा जो है कमजोर पड़ गया और वो बेबस हो गया, मैं कुछ कर नहीं सकता, अगर इसने बोल दिया तो मैं क्या करूं। वाज आई रियली लाइक, तो उसका जो अट्रैक्शन था वो राजा के लिए वीकनेस हो गया। अपने खुद के बेटे का इंसल्ट हो रहा है पर वो कुछ नहीं कर पाया। ध्रुव महाराज छोटे बच्चे थे, रो के गए वो अपनी माँ के पास, अपने महल। माँ ने उनको रिसीव किया, बच्चा हो रहा है, माँ समझ गई कुछ तो हुआ है। फिर ध्रुव महाराज ने उनको सब कुछ बताया, मम्मी के पास पहुंचते पूरे टूट पड़े, रो पड़े। उसके बाद उनकी मम्मी ने बोला, उनकी मम्मी ने उनको सपोर्ट दिया, हाँ ऐसा है, भगवान तो सबकी बात सुनते हैं। ध्रुव महाराज ने बोला कि ऐसे ऐसे उन्होंने करने को बोला, तो उनकी माँ ने बोला हाँ तुमको अगर अपने पिता का प्यार चाहिए, मैं तो बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन भगवान जरूर तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनकी मम्मी ने भी उनको सपोर्ट दिया। तो जब दोनों तरफ से एक ही बात सुनने को मिला, तो 5 साल के बच्चे का तो उतना ही ब्रेन है ना, वो समझ गया कि अच्छा यही एक तरीका है, तभी दोनों लोगों ने ऐसा बोला है। तो अब उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान को रिक्वेस्ट करना है। तो इन्होंने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे मम्मी, तो इन्होंने ध्रुव को बताया कि मैंने जितना सुना है, जितने भी संत महात्मा लोग हैं, ऋषि मुनि लोग हैं, वो जंगलों में जाते हैं, उस युग की बात है ये, वो जंगलों में जाते हैं, तपस्या करते, तब जाके भगवान की प्राप्ति होती है। तो ध्रुव महाराज ने ठान लिया कि हाँ मैं भी जाऊंगा। अब इनके अंदर एक एम्बिशन आ गया था। तो उनकी माँ शुरू में हिचकिचा रही थी, लेकिन ध्रुव महाराज ने बहुत जिद की, तो लास्ट में उनकी माँ मान गई। तो ये तो राजा है, वहां पे जाएंगे इनको लुटेरे लूट लेंगे, इतना सोना सब पहन के घूमते हैं, तो इनके तो हाथ में जो भी होता है ना, अल्टीमेटली ध्रुव इज अ राजकुमार, प्रिंस है, तो उनके सब वोट निकाल दिए, सारे सोने अलग से कर दिए और उनको पूरा का पूरा उनका अवतार चेंज कर दिया। देख रहे हैं ना, फोटो में बड़े क्यूट लग रहे हैं, छोटे से ऋषि मुनि लग रहे हैं, छोटा भी बोल सकते हैं आप। तो फिर ये ड्रेसअप इनका चेंज हो गया। अब ये माँ का आशीर्वाद लेके, उनका अफेक्शन लेके वहां से निकल पड़े जंगल के लिए। अब ये जंगल जा रहे हैं, ठीक है, जंगल जा रहे हैं अपना रास्ते में मस्त। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, भगवान ने देखा, ठीक है, जब कोई डिवोटी भगवान को सच में चाहता है, भगवान से मिलना, उनके दर्शन करना, उनकी ब्लेसिंग लेना, उनकी मर्जी लेना, तो भगवान देखते हैं, बट उनको पता चल रहा है। भगवान ने देखा 5 साल का जिद्दी बच्चा यहाँ तक आ गया, इसके लिए सेफ नहीं है जंगल में रहना। पहला बात तो बच्चा, दूसरा बात जंगली जानवर भी। तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा, ये मैंने लास्ट क्लास आपको नहीं बताया था। भगवान ने खुद नारद मुनि को भेजा कि जाओ और इसको कन्विंस करो। नारद मुनि आए, ठीक है, नारद मुनि ट्रैवल करते हैं सारी दुनिया में, ब्रह्मांड में, भगवान के बारे में प्रीच करते, तो वैसे ये धरती में आए और ध्रुव महाराज से मिले, नारायण नारायण। और ध्रुव महाराज इनको देखा, पहचान गए कौन है, तो उनको देखते ही प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद नारायण मुनि ने इनको कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा महल उस तरफ है, पीछे तो जंगल है, जंगल में जाके क्या करोगे, खाने पीने का कोई तुम्हारे पास साधन है नहीं, बच्चे हो, कोई लुटेरा तुमको किडनैप भी कर सकता है, तुम्हें प्रिंस हो, राजा के बेटे हो, या फिर कोई जंगली जानवर ही खा जाएगा, तो कौन क्या होगा फिर। तो फिर
उन्होंने उनको अपने तरफ से पूरी बात कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे अब भगवान से मिलना है बिकॉज मुझे मेरे पापा का प्यार चाहिए और मेरे पापा का किंगडम भी चाहिए, मैं हकदार हूँ इस चीज का। तो नारद मुनि ने उन जिद के आगे समझ लिया कि ये मान के ही जाएंगे, समझे नहीं ध्रुव महाराज, तो उन्होंने उनको वो चीजें बता दी जिनके जरिए वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जो मंत्र है, जो मेडिटेशन वो करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, सब नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को बता दिया। तो उसके बाद ध्रुव महाराज चले गए, उनको थैंक यू बोल के चले गए। लेकिन इतना प्लेजेंट कन्वर्सेशन नहीं था, जो उनको नारद मुनि ने बहुत मनाने की कोशिश की, बट उन्होंने कहा कि मैं तो सब लेकर ही जाऊंगा, मुझे पूरे ब्रह्मा का जितना किंगडम है, मतलब ये ब्रह्मांड मटेरियल क्रिएशन जो बोलते हैं ना, ऊपर से स्वर्ग लोक से लेके पाताल लोक तक पूरा का पूरा ब्रह्म जी के अंदर जितना भी प्लेनेट आता है, पूरा ब्रह्मांड से भी बड़ा मुझे किंगडम चाहिए, इतना एम्बिशियस था। तो ऐसे उन्होंने नारद मुनि से बात की थी। और ठीक है, बहरहाल जो भी हुआ, नारद मुनि ने उनको समझाया भगवान को कैसे प्राप्त करना, और वो चले गए। अब ध्रुव महाराज अपना जा रहे हैं जंगल में और अंदर घुसते जा रहे हैं। फाइनली एक पेड़ के नीचे वो बैठे और अपना मेडिटेशन करना शुरू किया उन्होंने। तो इनका जो मेडिटेशन है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, मैं फिर रिपीट करूंगा और आप सुनिए कितना आउटवर्ल्डली है, कितना अनबिलीवेबल है उस टाइम जो उन्होंने किया 5 साल के बेटे ने, जो ऋषि मुनि भी नहीं कर पाते थे बड़े बड़े। पहला महीना इन्होंने 6 महीने थे जंगल में, पहले महीने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाया, फ्रूट्स खा के अपना निवारण किया। लेकिन रोज रोज नहीं, हम दिन में 3 बार फ्रूट्स खाते होंगे, ये 3 दिन में 1 बार खाते थे फ्रूट्स, 2 दिन कुछ नहीं खा के 1 दिन फ्रूट खाए। दूसरे महीने क्या किया इन्होंने, जो पत्ते गिरते हैं, जो झाड़ियां गिरते हैं, जो घास रहते जमीन पे, हर 6 दिन में घास खाया इन्होंने। ये नंबर क्या लगेगा, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। पहला महीना इन्होंने 3 दिन में 1 बार फ्रूट खाया, सेकेंड महीना इन्होंने 6 दिन में 1 बार ये लीव्स, पौधे, पत्ते ये सब खाए। तीसरे महीने में क्या किया इन्होंने, खाना पूरा बंद, 9 दिन में 1 बार पानी पीते थे, 9 दिन में 1 बार पानी पीते थे तीसरे महीने। चौथे महीने क्या हुआ, ये पानी भी पीना छोड़ दिए, खाना भी खाना छोड़ दिए, सांस भी लेना छोड़ दिया। 11 दिन सांस लेते थे, 12वें दिन मतलब 12 दिन में 1 बार ये सांस अंदर और बाहर लेते थे। क्या क्यों हो पा रहा है और क्यों कर रहे थे ये इतना ऐसा काम, हमको तो टॉर्चर लगता है, बट अल्टीमेटली ये अपने सेंसेस को कंट्रोल कर रहे थे। हमारी आंख, ये नाक, जीभ, कान, हमारी स्किन, ये सेंसेस की वजह से ही तो हम सब कर पाते हैं जो मजा है। ठीक है, हम कुछ गलत चीज देखते हैं तो अपने आंख से देख रहे हैं, कुछ गलत सुनते हैं तो कान से सुनते हैं, कुछ गलत खाते हैं तो इसी टंग से खाते हैं, कुछ गलत बोलते हैं तो इसी टंग से बोलते हैं। तो ये सेंसेस को ही तो कंट्रोल करना है। उस टाइम ये तरीका था बहुत कठोर मेडिटेशन, आज हमको सिर्फ चैंटिंग करना है। चैंटिंग करने से अपने आप जो आप मुंह से बोल रहे हो कान तक जाना चाहिए, बस इतना इंश्योर कर लीजिए, अपने आप आपके सेंसेस कंट्रोल में, क्योंकि माइंड में कंट्रोल आ जाएगा। तो ये सेंसेस कंट्रोल कर रहे थे, फिर धीरे धीरे अपना सारा चीजें कम कर रहे हैं ना, क्योंकि इनका जो पूरा माइंड है वो फिक्स हो जा रहा है कृष्णा पे, इनके बॉडी से उठ के उनके सोल की तरफ जा रहा है पूरा पूरा का पूरा माइंड। तो बॉडी के नीड्स खत्म हो गए और ये ऐसे अपना 5 महीना इन्होंने निकाल दिया। फिर क्या हुआ, 6 महीने ये पूरे मतलब ऐसे जो आप देख रहे हैं फोटो में, एक पांव पे खड़े होकर हाथ पूरा ऊपर करके पूरा एकदम स्ट्रिक्ट पोस्चर में मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। ये 5वें महीने में हुआ। अब मैं लास्ट महीने के बारे में बात करूंगा। 6 मंथ में इन्होंने अपना बॉडी में जितना होल्स होता है, ठीक है, हमारे जेनाइटल्स, हमारे प्राइवेट पार्ट्स, ये नाक, कान, मुंह, सारे होल्स को इन्होंने बंद कर दिया। इन होल्स से ही हवा हमारे अंदर आता है, हवा हमारे शरीर से बाहर जाता है। इन्होंने सारे होल्स बंद कर दिए और उसके वजह से क्या हुआ, इनकी तपस्या इतनी कठोर थी, इतनी एग्जाम्पलरी थी कि इनके तपस्या के पावर से पूरा जो ऊपर स्वर्ग लोक के जितने भी देवी देवता है, इन्होंने अपने सांस बंद की, बस सबको सफोकेशन होने लगी। यहाँ ब्रह्मा जी देख लीजिए, ब्रह्मा जी, शिव जी और यहाँ इंद्र जी, जितने भी देवी देवता थे, ठीक है, सबकी मतलब सब सफोकेशन होने लगे, सबको ये सांस की कमी होने लगी। इतनी कठोर तपस्या कर रही थी कि ऊपर तक इनकी पूरी वाइब्रेशन जा रही थी इस चीज की। तो ये भगवान को भी समझ में आ गया कि अब ये बहुत कठोर तपस्या करने लग गए। ही इज डूइंग समथिंग जिससे वो डिजर्व कर रहा है मेरा दर्शन प्राप्त करने का।
तो जब स्वयं भगवान ने इस चीज को रियलाइज किया, सारे देवी देवता भी आ गए उनके पास कि भगवान हमारी मदद कीजिए, हमारे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, ये इतना कठोर तपस्या कर रहा है, इतनी, ये जो तपस्या का मतलब क्या है, तपना, तपना मतलब जैसे बोलते हैं ना गर्मी में तप रहा है, बर्दाश्त करना, इतना तपस्या कर, इतना तप रहा है, इतना हीट जनरेट हो रहा है कि देवी देवता भी सफोकेट कर रहे हैं, सांस नहीं ले पा रहे। तो ये भगवान के पास गए, रिक्वेस्ट किया, तो भगवान ने डिसाइड किया ठीक है मैं जाऊंगा और इनको दर्शन दूंगा। और ध्रुव महाराज ने बार बार यही बोला कि मुझे भगवान का नारायण रूप का दर्शन करना। भगवान के कई रूप है, कई अवतार है, लेकिन नारायण अवतार ये है जो आपके फोटो के सामने है, जिनमें उनका 4 हाथ होता है, ठीक है, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, ठीक है। तो ये है भगवान का नारायण रूप। एक और चौथे हाथ में लोटस फूल होता है। तो ये निकल पड़े अपने वाहन में, गरुड़ वाहन जो ईगल है वो उनका वाहन था, उसमें निकल पड़े। और देवी देवता बोले चलो भगवान संभाल लेंगे। आए ये पृथ्वी लोक में, और ध्रुव महाराज 6 महीने से जंगल में है, एक राजकुमार मेडिटेशन कर रहा है 5 साल का, और वहां पे अब भगवान आ पहुंचे इनको दर्शन देने के लिए। ध्रुव महाराज अपने मेडिटेशन में थे, भगवान इनके सामने इनसे बात की। तो जब भगवान इनसे बात कर रहे थे, ये हिल नहीं रहे थे ना, इन्होंने अपनी आंखें खोली, ये इन्होंने बस इतना रिप्लाई किया कि इनको भरोसा नहीं था कि भगवान इनके सामने, इन्होंने अपनी आंख नहीं खोली, इनको लगा कि वो इनके साथ मजाक कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं मानता नहीं हूँ कि मेरे सामने सच में भगवान है, तो मेरी तुम मेडिटेशन को तोड़ो मत। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ध्रुव महाराज के जैसे इनका पोस्चर था ना, इनके मन में घुस गए, ठीक है। जब आप अपने आंख बंद करते हो, अगर आप अपनी 1 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करो और मैं आपको कुछ इमेजिन करने को बोलूं, जैसे कि एप्पल या बनाना या चेरी, तो वो माइंड में इमेज आ जाएगा ना, आपके सामने अभी फ्रूट्स नहीं है लेकिन माइंड में इमेज आ जाएगा। अभी मैं आपको, आपके सामने एरोप्लेन नहीं है, इमेजिन करने बोलते एरोप्लेन का पिक्चर आया ना मन में, तो भगवान इनके मन में घुस गए, और भगवान ने इनके मन में कौन सी दृष्टि दी, ऐसी दृष्टि दी कि सच में नारायण अवतार उनके सामने। तब ध्रुव महाराज ने अपनी आंखें खोली, इन्होंने देखा कि सच में वहां पे भगवान थे। तो भगवान ने जब इनको दर्शन दिया, बच्चे जो है ये कुछ इनको समझ में कि ये क्या बोले, सबसे पहले तो ये झुक के दंडवत प्रणाम किए भगवान। ये जो चीज है ये आम बात नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत महात्मा को भी भगवान का दर्शन ऐसे नहीं मिल सकता 6 महीने में। हजारों हजारों साल लोग जीते थे उस टाइम और इतनी तपस्या करते थे, फिर भी गारंटी नहीं था। लेकिन ध्रुव महाराज एक एग्जाम्पलरी थे, इनका जो डिटर्मिनेशन था, जो जिद थी, 5 साल की उम्र में जिन्होंने कर दिखाया, इसलिए भगवान को आना ही पड़ा। देवी देवता ने प्रेशर दिया तो भगवान को आना ही पड़ा अपने डेवोटी के लिए, वरना ध्रुव महाराज भी बहुत लंबे समय तक ऐसे जीवित नहीं रह पाते, इतने कठोर अगर जो कर रहे थे, इसलिए भगवान है। इनको देखते ही पहले तो ध्रुव महाराज मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर भगवान ने क्या किया, चारों हाथ में से जिस हाथ में शंख था वो इनके सर पे इन्होंने रखा, आशीर्वाद दिया। इससे ज्यादा किसी भी जीवात्मा को कुछ नहीं चाहिए, और ये सबको मिल भी नहीं सकता, दुर्लभ है। तो वैसे रखते ही उनके सेंसेस पे होश आया, अब वो बोलना शुरू किए, भगवान की आराधना, प्रेयर करना शुरू किया। ध्रुव महाराज ने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं तो यहाँ पे एक तुच्छ से, बस अपने पापा के छोटे से राज्य के लिए आया था, मैं यहाँ पे कांच के टुकड़े के लिए आया था, आपने अपना दर्शन देखिए मेरे तपस्या को कांच का टुकड़ा से बढ़कर हीरा जैसा बना दिया। मुझे चाहिए था कांच के टुकड़े, पर आपने मुझे हीरा दे दिया, ज्वेलरी, सबसे बड़ा ज्वेलरी दे दिया आपने मुझे, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो गया, हो भी क्यों ना। तो लेकिन परमात्मा ने बोला, क्योंकि भगवान हम सबके अंदर है, हमारे अंदर आत्मा है लेकिन वहां पे परमात्मा भी है, भगवान हम सबके अंदर है। इसलिए हम किसी को अगर पैर लगाते हैं तो वैष्णव लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि हमने इनडायरेक्टली उसके अंदर भगवान है ना, पैर नहीं लगा सकते किसी भी जीव को। तो परमात्मा, उनको पता था उनकी इच्छा क्या थी पहले, तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, मुझे पता है। और ये आप सबके लिए अप्लाई हो रहा है, आप भी भगवान के डेवोटी बन सकते हैं जैसे ध्रुव महाराज है। मुझे पता है तुम्हारे डिजायर्स क्या है, भगवान ने उनसे कहा तुम्हारे एम्बिशंस क्या है, और मैं उन सबको फुलफिल करूंगा। मैं तुमको अपने पिता का तो प्लान अभी मिल जाएगा, तुम जाओ, तुम्हारे पिता का प्यार भी मिलेगा, तुम्हें पूरा साम्राज्य भी मिलेगा, तुम 36,000 ईयर्स तक रूल करोगे एज अ राजा, 36,000 ईयर्स। और कहानियां खत्म नहीं होती है, तुम्हारी मृत्यु के बाद, अब आप सब ध्यान से सुनिए, हम लोग रात को स्टार्स देखते हैं ना, ओवर स्टार देखा है आप लोगों ने,
पोल स्टार, या उसको नॉर्थ स्टार बोलते हैं, या उसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। ध्रुव तारा, पोल स्टार या फिर नॉर्थ स्टार, वो ये तारा है जो सबसे ज्यादा चमकता है रात को। उसकी दो फीचर्स है, साइंस में भी ये बोला गया है। पहला बात, रात को सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा वही होता है। दूसरा बात, सबसे स्टेगनेंट वही है, वो यहाँ वहां नहीं होता है। हर बार आपको आसमान में वो एक ही जगह पे दिखेगा, वो हिलता नहीं है। वो पोल स्टार, वो नॉर्थ स्टार जो है, उसका कोई राजा नहीं था, इट वाज अनकॉन्क्वर्ड, उसमें किसी का साम्राज्य नहीं था। उस पूरे, वो एक प्लेनेट है एक्चुअली, स्टार एक प्लेनेट है, उस पूरे प्लेनेट का, उस पूरे लोक का उनको राजा बना दिया। और वो एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वो मटेरियल वर्ल्ड जैसा कभी खत्म नहीं होगा, वो स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वो हमेशा रहेगा। तो उस स्पिरिचुअल प्लेनेट का राजा बना दिया ध्रुव महाराज को। और वो जो प्लेनेट है वो हमको यहाँ से स्टार के जैसा दिखता है, नॉर्थ स्टार, पोल स्टार, इसीलिए हम लोग उसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। हम लोग हिंदी में उसको ध्रुव तारा भी बोलते हैं। तो अब से रात को आप जब देखोगे ना पोल स्टार, तो आप समझ जाइएगा ये ध्रुव तारा है, यहाँ ध्रुव महाराज गए हैं, जो कभी हमारे साथ यहाँ पृथ्वी लोक में थे। क्या बदला? उनका जो डिटर्मिनेशन था, ठीक है, भगवान के प्रति जो उनको था कि मुझे मिलना है, इतना क्रेज कब होगा हमको, ये समझना है। ये आप फोटो देख लीजिए, ठीक है, नॉर्थ स्टार। और एक और इसमें खासियत है, ये जो नॉर्थ स्टार है ये क्यों इसी जगह में, एक ही जगह में रहता है हर बार आसमान में? क्योंकि जितना भी सोलर सिस्टम है हमारा, जितना भी सोलर सिस्टम है, जितना भी प्लैनेट्स और बाकी स्टार्स है, बाकी लोग, बाकी सितारे हैं, वो सब इस नॉर्थ स्टार के आसपास घूमते हैं, आसपास घूमते हैं। वो एकदम सेंट्रल पॉइंट है हमारे यूनिवर्स का, ठीक है। और ये जो फोटो देख रहे हैं, समर, स्प्रिंग, विंटर, फॉल, ये जो आप 7 कॉन्स्टेलेशन देख रहे हैं, ये सप्तऋषि है। ये आपने साइंस में पढ़ा है, ऐसे 7 स्टार का कॉन्स्टेलेशन होता है, सप्तऋषि, ठीक है। विश्वामित्र, ये वो वैसे 7 नाम है। 7 ऋषियों का जो ये जो है ना सर्कुलेट हो रहा है, ये प्रोटेक्शन दे रहा है ध्रुव तारा को। ध्रुव तारा को स्पिरिचुअल और मटेरियल हार्म से प्रोटेक्शन दे रहा है, चारों तरफ घूम के, और बीच में है ध्रुव तारा। सप्त ऋषियों का इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो भगवान ये चीज घोषणा करके इनको आशीर्वाद दिए, इन्होंने आशीर्वाद स्वीकार किया, उसके बाद भगवान चले गए। ये वापस आए अपने महल में, ठीक है। इनके पिताजी इनको देखकर बहुत खुश हुए, इनको गले से लगाया, बहुत रोए। जब इनके पिताजी को नारद मुनि ने ये बात बताई थी कि तुम्हारा बेटा जिंदा है, इनके पिताजी को लगा कि मेरे गलती की वजह से वो गुस्सा होकर जंगल चला गया, शायद मर गया होगा, बच्चा है, फॉक्सेस या एनिमल्स खा गए होंगे उसको। लेकिन जब उनको पता चला कि ध्रुव महाराज आ रहे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रोसेशन, पूरा त्योहार जैसा हो गया था, रथ वथ आए, एक राजा के बेटे आ रहा है वापस, उसको लेने के लिए आए, तो उनको गले लगा के रोने लगे। और उन्होंने उनको घोषित कर दिया पूरे साम्राज्य का महाराज, और घोषित करके राजा, ये जो उनके पापा है, वो खुद भी चले गए जंगल में, रिटायर्ड लाइफ अपना तपस्या में लगाए। और ध्रुव महाराज 36,000 ईयर्स तक जब उन्होंने रूल किया, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को संभालने दे दिया ध्रुव महाराज ने। फिर ध्रुव महाराज वापस बचपन की तरह बुढ़ापे में चले गए जंगल, क्योंकि उन्हें पता था मेरा यहाँ काम हो गया मटेरियली। और वे परफेक्ट रूलर थे, उनके साम्राज्य में धर्म की स्थापना थी, अधर्म की कोई जगह नहीं थी, एकदम परफेक्ट राजा थे, गरीबों का पूरा ध्यान रखते थे, ऐसे राजा थे वो। उसके बाद उन्होंने वो समझ गया ये शरीर मुझे छोड़ के जाना है, रिटायर्ड है। फिर उन्होंने जंगल में जाके पूरी तपस्या की अपनी, जैसे ऋषि मुनि लोग करते हैं। और जैसे हमने अजामिल के बारे में डिस्कस किया था, ये उस युग की तरीके की बात थी, तब ऐसे करते थे। फिर आज की डेट में कहाँ है वो, स्क्रीन पे देख लीजिए, सबसे ज्यादा चमकता हुआ तारा, द पोल स्टार, ध्रुव तारा, वहां पे है ये, उसके राजा है, हमेशा के लिए रहेंगे, क्योंकि वो स्पिरिचुअल प्लेनेट है। ये थी हमारी स्टोरी। इसमें एक बात ये है, उन्होंने तो बस अपने पापा का एक ऐसा टेम्पोररी किंगडम मांगा था जो आज है कल नहीं है, बट इनको भगवान ने क्या दिया, परमानेंट इटर्नल किंगडम, वो भी ऐसा जो कभी कंकर्ड नहीं था, पोल स्टार। ये बात है। अब इसमें क्या है, इनकी जब मृत्यु हो रही थी तो विष्णु दूत इनको लेने आए। यहाँ पे हमारी कहानी का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, विष्णु दूत इनको लेने आए, 2 विष्णु दूत, जैसे हमने अजामिल की स्टोरी में देखा था। तो जब लेने आए, ये बहुत ज्ञानी थे, इनको पता है क्या इनकी मृत्यु आ रही है, इनको जाना है भगवान के पास। तो जब ये जा रहे थे, आप इमेजिन कीजिए, जो पूरे देवता है ऊपर, जो स्वर्ग लोक में है, वहां पे ढोल नगाड़े बज रहे थे, सब देवी देवता खुद इन पे फूल बरसा रहे थे,
उनपे फूल बरसा रहे थे, ध्रुव महाराज पे, और उनके चर्चों के पूरे गाने भजन कीर्तन सब वहां पे ऊपर से ये आवाजें आ रही थी। ये एक त्योहार की तरह इनको यहाँ से लेके गया, क्योंकि इतना रिस्पेक्टफुल है, इन्होंने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े देवता नहीं कर पाते, ऋषि मुनि नहीं कर पाते, ये बच्चा। तो जाते जाते ध्रुव महाराज इतने हृदय के अच्छे हैं, उन्होंने ये पूछा कि मैं तो चला जाऊंगा, मेरी बूढ़ी मम्मी है, मेरी पुअर मदर, उनका ध्यान कौन रखेगा, और वो मेरी तरह जा पाएंगे भगवान के पास? तो विष्णुदूत ने इनको क्या जवाब दिया पता है? ये आपको भी समझना चाहिए। विष्णुदूत ने उनको जवाब दिया कि वो तो तुमसे पहले जा चुकी है, वहां देखो उनका वाहन, वो तुमसे पहले जा चुकी है। क्यों? वजह? क्योंकि ध्रुव महाराज इतने अच्छे भक्त थे, उनके मम्मी को भी उसका फल मिला। उनकी मम्मी को क्यों फल मिला? उन्होंने ऐसा संतान को उन्होंने उत्पन्न किया जो भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, इसलिए उनका भी उद्धार हुआ। जो अच्छा भक्त होता है ना, अगर आप अच्छे डिवोटी बन जाएंगे, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे डिवोटी बन जाएंगे तो आपका फायदा नहीं होगा बस, आपके माता पिता का, आपके घर वालों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके जितने जनरेशन से एंसेस्टर्स से सबका फायदा होगा, क्योंकि उनके वजह से एक ऐसा डिवोटी जन्म लिया है जो भगवान की इतनी अच्छी आराधना करते हैं। तो आप सिर्फ अपना फायदा नहीं करोगे, आपके पूरे फैमिली हिस्ट्री का फायदा होगा इससे, स्पेशली आपके माँ बाप का। तो ये हमारा स्टोरी था। तो अब 3 स्लाइड है जो मैं चाहता हूँ क्योंकि फटाफट रीड करें, अलग अलग लोगों को चांस देंगे। जी ये वाला आप रीड करना चाहेंगे, ये स्लाइड? और जैसे जैसे पलक जी रीड कर रहे हैं, आप सब भी उनकी बात को सुनिएगा और रीड कीजिएगा, ताकि हमारा टाइम इसमें वेस्ट नहीं, फटाफट हम इसको समझें। पलक जी। As Dhruva was passing through space, he saw all the planets of the solar system, and he also saw all the demigods in their airplanes showering flowers upon him like rain. Dhruva Maharaj surpassed all the planetary systems and ultimately attained the pole star, which is an eternal spiritual planet where he now resides eternally. Thank Hare you. Krishna. हरे कृष्णा। तो वही है जो मैंने बताया था। ये जो है मैंने स्क्रिप्चर से उठा के कॉपी पेस्ट किया है ताकि मैं आपको रेफरेंस दे सकूं। यस जी, एक सेकंड आप रीड करना चाहिए। The rapid sanctification by which Dhruva became a spiritual personality in only 6 months was possible by the mercy of Dhruva's spiritual master and by the boy's determination to follow his guru's instructions. Hearing by incidents of his life is valuable for all humanity. As expressed by Dhruva at the height of his awareness, association with devotees is the most valuable asset. The best way to begin spiritual life is to chant Hare Krishna mantra, associate with devotees and hear topics about Krishna, such as this history of Dhruva Maharaja, who was Krishna's devotee. The Vedic literature is full of philosophy and stories, and more one hears, the more he will feel transcendental. Prabhuji, hey, khatam nahi hua tha. He'll feel transcendental pleasure and grow determined to reach Krishna. ठीक है, थैंक यू सो मच। द सेम थिंग जो हमने डिस्कस किया, बट यहाँ पे सेकंड लाइन पे थोड़ा नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इन्होंने जो किया ओनली 6 मंथ्स, ये चीज आसान नहीं था। इसमें 2 रीजन है जो मैं करना है। पहला बात, उनका स्पिरिचुअल मास्टर। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये थोड़ा आईक्यू बेस्ड हो गया। कहानी में पढ़ के मैंने डायरेक्टली ये बोला नहीं, आपको क्या लगा ध्रुवा के स्पिरिचुअल मास्टर कौन थे, उनके शिक्षा गुरु कौन थे? कोई स्मार्टली आंसर कीजिए इसको, ट्राई कीजिए, गलत भी हो सकता है। नारद मुनि। करेक्ट, यस जी, राइट, नारद मुनि। उन्होंने उनको समझाया था कैसे क्या करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उनका आशीर्वाद और ध्रुव महाराज का डिटर्मिनेशन, ये दोनों चीज की वजह से ये हो पाया। ठीक है, दिस इज द लास्ट वन। मुस्कान जी, आप रीड करना चाहेंगे ये लास्ट? Yes, sir. Even today, when we look up into the sky, you will be able to see a little star shining high above. This little star never moves, for it is Dhruv, who never moved from his meditation on Narayana. We call this star the pole star. Children in India still call it Dhruva star, Dhruv Tara, or Dhruv star.
The seven star of the seven rishis can also be seen slowly moving around the pole star. These seven stars from the constellation known as Saptarishi in India and as the Great Bear in other parts of the world. थैंक यू सो मच। सो ये था हमारे आज के क्लास का थीम। आपके सामने फोटो जो है, हेल हैज 3 गेट्स, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। ये एक टाइप से समझिए कि ट्रेलर है हमारे अगले क्लास का। इसमें और कुछ अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अगले क्लास में हम एक श्लोका है, मैं आपको ग्रुप में भी लिख के दूंगा। अगर आपको टाइम मिले एक हफ्ते के अंदर कभी भी 5 मिनट निकाल के भगवद गीता का चैप्टर 16 श्लोका नंबर 21 16.21, ये जो श्लोका नंबर है 5 मिनट निकाल के पढ़ेगा। इसका लिंक मैं ग्रुप में दूंगा। ये श्लोका क्यों इंपॉर्टेंट है, ये श्लोका हमारे आज की कहानी से कनेक्टेड है, इसीलिए अगले क्लास इस श्लोके को हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से कहानी के साथ। सो यहाँ पे आज का क्लास का जो टॉपिक है वो हमारा खत्म होता है। इस कहानी का एक फायदा मैं आपको बोलूं, इस कहानी का फायदा ये है, एक मुहावरा बोलूंगा, कहानी एक सीख अनेक। मतलब स्टोरी वन स्टोरी बट मेनी लेसन्स फ्रॉम दिस स्टोरी। एंड मैंने बहुत बोल लिया आज, मैं चाहता हूँ आप में से कोई आज एक एक करके ट्राई करे। 3-4 लेसन हम निकालेंगे इससे फटाफट। ओके, कोई हैंड रेस करके पूरे कहानी में से को क्या लेसन मिल रहा है, कोई ट्राई करेगा? एकदम शॉर्ट में बोल रहा है, लंबा नहीं बोल रहा है। कोई हैंड रेस कीजिए, आप सब स्मार्ट हो। एनीवन? पलक जी, यू वांट टू ट्राई? प्रभु जी, एक सीख तो हमें ये मिलती है कि हम लोग अगर थोड़ा भी भगवान को भाव दे तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। वो हम लोग को जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा ही दे देंगे। जैसे ध्रुव महाराज को सिर्फ साम्राज्य चाहिए था बट उन्हें बहुत और कुछ मिल गया। करेक्ट, वेरी राइट। पलक जी के बोलने का मतलब है कि हमने जो चाहा, पहला बात परमात्मा हमारे अंदर है, उन्होंने उस चीज को, उनको पहले से पता होता है ये बात। दूसरी बात, जितना हमने चाहा उनसे ज्यादा उन्होंने दे दिया। वो डायलॉग है ना, भगवान जब देता है चप्पल फाड़ के, तो वही बात हो गया। जितना उनको चाहिए था, कहाँ वो कितने साम्राज्य आए और गए इंडिया में, और कहाँ ध्रुव तारा जो हर रात, अब आज रात जब आप देखोगे स्काई में ध्रुव तारा तो आपको ये कहानी भी याद आएगा। अब यू लुक एट द पोल स्टार डिफरेंटली फ्रॉम नाउ ऑन। तो ये बात है। यश जी ने हाथ उठाया, थैंक यू भरत जी, आप ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हमने सीखा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर हम कुछ चाहे, हम जो भी चाहे वो हम कर सकते हैं, अगर हम उसके लिए उतना सैक्रिफाइस करें, अगर हम उतने डिटरमाइंड हो। और हमने ये भी देखा कि हम कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि गॉड ऑलवेज हैज ग्रेटर प्लान्स फॉर अस। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच यश जी। मुस्कान जी, आप ट्राई करेंगे। प्रभु जी, पहला तो मनोबल मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए और खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुस्कान जी का भी बोलने का यही मतलब था। पहला बात तो आप ये मत मानिए कि जो सब मानते हैं वो सच हो सकता है, क्योंकि कोई सोचा नहीं था तब तक कि 5 साल का बच्चा ये कर सकता है। बट वो कहानी ने पूरे सोसाइटी के उस टाइम के नॉर्म्स को गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो ये बात तो यश जी और मुस्कान जी की करेक्ट है, दैट विल जहां है वे वहां है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब 2 लेसन है छोटे छोटे इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तो ये है कि सबसे बड़ी बात, उनकी मम्मी जो उनके लिए सबसे बड़ी फ्रेंड थी, और उनकी स्टेप मम्मी जो एक तरह से देखा जाए तो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। दोस्त और दुश्मन दोनों ने उनको एक ही बात जब बोला कि भगवान को प्राप्त करो तो तुम्हारा डिजायर पूरा हो जाएगा, इसका ये मतलब है कि इनडायरेक्टली उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। इसका फायदा उनको भी मिला है। उन्होंने सपोर्ट नहीं दिखाता डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो ध्रुव महाराज इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। ठीक है, तो आपको कभी पता नहीं है, यहाँ जो तिलक करके, जैसे पूर्वी जी हर क्लास तिलक करके आती है, तो हमको कभी कोई पता नहीं है कि हम इनडायरेक्टली किसको इंस्पायर कर बैठे। तो उनकी माँ ने तो डायरेक्टली किया, बट उनकी स्टेप मदर ने ताना मारा था, जिनको उन्होंने इतना सीरियसली लिया कि आज हम उनके बारे में इतने हजारों साल पुरानी बात को डिस्कस करें। ठीक है, तो ये था एक, और एक फाइनल लेसन ये है उसमें। एनीवन वांट्स टू ट्राई? एक बचा है बस, अदरवाइज आई विल से इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लास्ट लेसन वही है जो मैंने आपको एकदम लास्ट में बोला था, जो हमने देखा ना उनकी मम्मी के साथ क्या हुआ।
जब उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, ये एक तरह से आप बाकी सब लेसन तो आपको पहले से ही पता था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, हमने बचपन में भी सीखा, बट ये आप एक आध सीख आज लीजिए कि if you become a good devotee, ठीक है, if you even try to become a good devotee, then सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपकी जो फैमिली लिनियज में है, योर एंसेस्टर्स, सबका फायदा हो रहा है उससे। एवरीवन इज फ्री, एवरीवन गेट्स लिबरेशन, because it's because of them ultimately that you have been here in this material world and you have practiced spiritual life. Indirectly उन्हीं का contribution है आपके creation। ये बड़ा lesson है। If you love your parents, you want to take care of them, it's very nice, study, make a career and take care of them in their old age, but what about afterlife? ये भी सोचिए। And I'm not telling you to leave everything and go away, go to a temple, I'm not telling you that, I'm just telling you to थोड़ा सा चैंटिंग पे, अपने स्पिरिचुअल लाइफ पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, दैट इज ऑल। सो दैट वाज द क्लास फॉर टुडे। ध्रुव महाराज की एक कहानी से बहुत सारे लेसन हमको मिले, एंड अगले क्लास हम फिर अगले संडे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द 45 मिनट्स यू गेव मी। पलक जी, अंशवी जी, कान्हा जी, वरुण जी, दिशा जी, आयुष जी, शौर्य जी, पूर्वी जी, मुस्कान जी, यश जी एंड तनिषा जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। आप लोग सब एक बार वीडियो ऑन कीजिएगा। मुस्कान जी, एक सेकंड के लिए वीडियो ऑन कीजिए। ओके, 3, 2, 1। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा, सी यू नेक्स्ट संडे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बाय बाय, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।